जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बीपीएससी 66वीं पीटी का प्रैक्टिस सेट आज से कल भी प्रैक्टिस सेट चलाया गया था और आज भी आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो ये आपका एडिटोरिया की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया 66वीं बीपीएससी पीटी का है वो आपका प्रैक्टिस सेट है और ये सेट नंबर देखा जाए तो आपका ये सेट नंबर 10 नंबर का है। ठीक है, इसके पहले का भी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। आपका जब चेक करेंगे चैनल पे तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही आपका पूरा पीडीएफ है, इसको आप पूरा बेहतर तरीके से देख लीजिए। ए टू जेड आपको यहाँ पे पूरा एचडी क्वालिटी में आप यहाँ पे पूरा बेहतर तरीके जितना भी जूम करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एकदम अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप रिविजन जब खुद से करेंगे तो देखिए इसका डिटेल वगैरह भी दिया गया है। आप रिविजन दोबारा खुद से करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, आप सब लोग से ये बात बोलेंगे कि देखिए इस वाले प्रैक्टिस सेट में 4-5 प्रश्न आपको 150 प्रश्न में से 150 में से 4 या फिर 5 प्रश्न आपको गलत देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है ना, चेक किया गया है। अगर आप बाय द वे छूट जाता है कोई भी प्रश्न आप तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये प्रश्न आपका गलत हो गया है। उसका एक जब प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तो लास्ट में एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा कि जो प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न गलत है तो उसका आंसर बता दिया जाएगा। तो आप परेशान ना होइए, 150 प्रश्न है तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, 2-4 प्रश्न गलत हो सकता है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि अब आप सभी के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितना समय है उतना आप रिवीजन करते रहिए। तो इसका उत्तर आपका जन स्वास्थ्य हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि शिक्षा, वन, परिवार नियोजन समवर्ती सूची के विषय में है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय 1 है। नेक्स्ट प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो ये किसे सौंपता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के निम्न अनुच्छेद में है, यानी कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 75 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका देखिए 2 और 4 हो जाएगा। 35 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम आप सभी लोग ये आंसर तो बेहतर तरीके से करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो परिस्थितियां हैं निम्न में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपका बताना है। तो इसका उत्तर देखिए इनमें से कोई नहीं या फिर 1 से अधिक हो जाएगा। कल हाँ, और आप सभी लोग को बता दें कि आप सभी लोग का क्या बोलते हैं कि ये अगर सुबह अपलोड हो जाता है तो आप सभी लोग का दृष्टि का भी प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। आप परेशान न होइए, दृष्टि का भी साथ में प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता दिया गया है, ऑप्शन ई राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने की जो निम्न परिस्थितियां होती हैं वो सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान होती हैं, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन में सत्र न हो। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लोक अदालत की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। पहली बार 1982 में गुजरात में लोक अदालत की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू। नोट करिएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेष व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ये आपका लिया गया है इनमें से कोई नहीं या फिर 1 से अधिक। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान में ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कब। तो ये लाया गया था 1963 में। 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पहली बार लाया गया था। आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेहरू सरकार के उस समय। अगला प्रश्न, यदि बजट में कार्य विशेष के लिए स्वीकृत धन इस वित्तीय वर्ष में कम पड़ जाता है तो सरकार लोकसभा में निम्न अनुदान की मांग प्रस्ताव पेश करती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुपूरक अनुदान।
क्या हो जाएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? तो इसका उत्तर 11 का सी हो जाएगा। स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पे क्या बोलते हैं, निर्धारित करता है। अब तक कितनी बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए आपका डी हो जाएगा, एक भी बार नहीं। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1 मंथ, यानी 1 माह तक ये रह सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है? बताइए, 14 का उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका उत्तर देखिए आपका अनुच्छेद 356 हो जाएगा, जो कि सभी को पता ही होगा। ऑप्शन बी राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मुख्य कृषकों वाला जिला आपका कौन सा है? तो उत्तर आपका ए हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला प्रश्न, बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बताइए। तो 17 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं या फिर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। समस्तीपुर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बिहार में कहता है कि बिहार में किस सिलसिले ने सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की है? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका फिरदौसी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट करिएगा। बिहार की किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की है? बताइए। तो इसका उत्तर देखिए छपरा हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। इस क्रम में उन्होंने नंगे रहकर विद्रोह प्रदर्शन किया, यानी उस समय पूरा वस्त्र हटा दिए थे अपने शरीर से। भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया है? तो 21 का उत्तर देखा जाए तो आपका सारण जिला हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। दियारा प्रदेश या फिर दियारा क्षेत्र में क्या समझते हैं? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 के आरोपों में किसे फांसी दी गई थी? तो इसका उत्तर आप खुदीराम बोस हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद खुदीराम को फांसी दे दी गई, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी। मतलब वो पकड़े न जाने के कारण वो खुद को गोली मार ली थी। मतलब यार उस टाइम गजब के वो लोग थे, मतलब वो साहस आज नहीं हो पाएगा किसी के अंदर। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई थी? उस टाइम का आपको पता है? दोस्त जो होते थे वो दोस्तों के लिए मरते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। सब काम के बिना मतलब सब काम से काम रखते हैं, समझ गए? तो थोड़ा सा समय भी बदल गया है और तरीका भी बदल गया है सबका। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मोकामा। मोकामा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारियों को सहयोग दिया था? बताइए। तो इसका उत्तर आपका नाना साहेब हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर 25 का सी हो जाएगा। कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ मिलकर दिसंबर 1857 में कानपुर युद्ध में भाग लिया था। हालांकि इस युद्ध में कुंवर सिंह को सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने विद्रोह जारी रखा था। नेक्स्ट प्रश्न, कुशेश्वर शिव मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए कुशेश्वर जो शिव मंदिर है बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ पे? दरभंगा जिला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा विकसित भारत के पहले विदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट का नाम क्या है? तो इसका उत्तर देखिए एलिसा हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर देखिए उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है नागपुर में, जो कि ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर 30 का हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तराखंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका गोवा राज्य हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यह वन्य जीव अभयारण्य ब्लैक पैंथर के कारण हाल ही में चर्चा में रहा है। पैंथर अजगर। बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, 15%। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है, बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए श्री यानी सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। मतलब नाम गजब बदला जा रहा है। अभी देखिए क्या बोलते हैं कि एक और अभी मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि एक और जगह का नाम बदलना शुरू हो गया है। अभी बताएंगे, याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल में, ठीक है। आजमगढ़ का शायद, हाँ आजमगढ़ का नाम शायद बदला जा रहा है, ठीक है। अभी बताऊंगा कि उसका नाम क्या रखा गया है। अभी मैं आपको न्यूज़पेपर ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसको भी देख लीजिए आप। देखिए देख लीजिए, नहीं तो आपको अगर पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो देख लीजिए कि अब आजमगढ़ का नाम बदल करके आर्यमगढ़ यानी आर्यमगढ़ करने की तैयारी कर दी गई है। आर्यमगढ़, तो मतलब इस तरीके से अब नाम भी चेंज हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब टेस्ट पे आते हैं। चलिए सेट कहता है कि निम्नलिखित में से किस नाटक श्रृंखला ने एमी अवार्ड 2020 का खिताब जीता है, बताइए। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सक्सेशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर आपका पीडी वाघेला हो जाएगा, वाघेला। हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर आपका फिलीपींस हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है, बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 37 का, ऑप्शन डी सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का क्या, ऑप्शन सी फेसबुक मार्क जुगरबर्ग। यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है, बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका 40 का बी हो जाएगा, बांग्लादेश। नोट कर लीजिएगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 76वां है, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाता है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो सबसे युवा क्रिकेटर देखा जाए तो नसीम शाह हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो 100 हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस विभाग के वो मंत्री रह चुके हैं? तो आप सभी को पता ही होगा 1, 2, 3 यानी रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उसके बाद वित्त मंत्रालय, यानी तीनों मंत्रालय से वो रह चुके हैं।
वर्ष 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, जो कि आपको याद होगा। अगला प्रश्न, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो मोबाइल ऐप का नाम सभी लोग याद रखिएगा, हरित पथ हो जाएगा, जो कि आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? बताइए। तो सही आंसर 47 का देखा जाए तो आरबीआई होगा, जबकि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित करने की बात कही है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। गैर लाभकारी संस्था सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी सिचुएशन एनालिसिस ऑफ न्यूमोनिया इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी। सितंबर 2020 में हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए निम्न में से किस राज्य में आई रखवाली ऐप को शुरू किया गया है? मतलब मैं रखवाली करूंगा या रखवाली मतलब कुछ इस तरीके से है। तो इसका उत्तर देखिए आपका पंजाब सरकार यहाँ पे, यानी पंजाब राज्य। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, फिर आंसर आप सभी लोग करिएगा। तो इसका उत्तर देखिए 51 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किन दो देशों के बीच रोर ऑफ द सिया नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका भारत और कतर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर आपका हमीद बाकायोको हो जाएगा, जो कि आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2026 में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो शीतकालीन के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आप सभी लोग करिएगा, ऑप्शन डी, मिलान में। नेक्स्ट प्रश्न, माई सेडिशियस हॉट पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो राइट आंसर आपका 55 का ऑप्शन सी, अरुंधति राय हो जाएगा, जो कि सभी को पता होगा। भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग पता करके, या तो फिर कुछ याद है तो आंसर करिएगा, इंडोनेशिया। करंट का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जूल। 57 है ना। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के दोनों यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो इसका उत्तर आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक ऑटोमोबाइल के बाहरी रियर व्यू मिरर को चेतावनी के साथ चिन्हित किया गया। इस दर्पण में वस्तुएं दिखाई देने की तुलना में करीब होती हैं, ऐसे दर्पण? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? तो राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस या फिर किन पर निर्भर नहीं करती है? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, इसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो आंसर आपका सी 2 और 3 हो जाएगा, यानी देखा जाए तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है, उसके बाद वोल्टेज कम करता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपोजिशन हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है, बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका एसिटिलीन हो जाएगा, जो कि आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो कुल तत्वों की संख्या देखा जाए तो 18 है, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है, बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका घनत्व हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है, बताइए। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा। एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है, यानी देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के तापमान और मानक दाब पर तरल होते हैं? तो इसका उत्तर आपका क्लोरीन हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है, जो अम्ल उत्पन्न करने के लिए वातावरण में पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बुलेट प्रूफ सामग्री बनने के लिए यानी बनाने के लिए निम्नलिखित पॉलीमर में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका पॉलीएथीन हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में उनके विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, ओरनोल। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? तो इसका उत्तर आपका इंसुलिन हो जाएगा। खसरा निम्न में से किसके कारण होता है, बताइएगा। खसरा निम्न में से किसके कारण से होता है? तो ये आपका वायरस के कारण होता है खसरा। ठीक है, खास भाई, मतलब थोड़ा ट्रिक है, क्योंकि अगर आप वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया ये ट्रिक से याद करेंगे ना, तो कभी आपका गलत क्वेश्चन नहीं होगा, कभी आपको ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, कैसे भी आपका क्वेश्चन आ गया वायरस रिलेटेड तो 100% आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, आंसर सही कर पाएंगे। मानव पाचन तंत्र में पाचन की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो किससे होती है? तो ये सभी ने आंसर किया होगा मुख द्वारा, जो कि सही आंसर है, क्योंकि मुंह से ही आंसर आपका जो पाचन है शुरुआत हो जाता है। ठीक है। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका मैग्नीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका पहले वृक्क, मूत्रावनी, फिर मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आंशिक जड़ परजीवी है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मशरूम। नेक्स्ट प्रश्न है, बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में जानवरों के लिए निम्नलिखित समूहों में से कौन निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखता है? तो इसका उत्तर आपका पक्षी हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसमें आपको मिलान करके बताना है 81 का। तो देखिए, आपका अग्न्याशय चला जाएगा ग्लूकागन हार्मोन, कहाँ पे दिया है ग्लूकागन हार्मोन, इसमें 4 में चला जाएगा। पिट्यूटरी आपको सभी को पता है, थायराइड कहाँ पे है, थायराइड उत्तेजना हार्मोन। उसका अधिवृक्क ये आपका चला जाएगा कार्टिसोल, और जो आपका बचता है ये आपका चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, मानव रक्त का पीएच सामान्य रूप से लगभग होता है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, 7.5 से 8.0। ये आपका मैथ्स का है, तो इसको मैं छोड़ूंगा, आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप मैथ्स को लगा सकते हैं पूरा बेहतर तरीके से डिटेल के साथ। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देखा जाए 93 का, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। चलिए बताइए। इसका उत्तर आपका 3, 1, 2, 4, यानी पहले लानोस हो जाएगा, फिर उसके बाद सेल्वास, फिर आपका कैंपोस, पंपास। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर 95 का इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से 95 का ई तो हो जाएगा, लेकिन अब इसके बारे में देख लेते हैं कि आयरलैंड गणराज्य यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है?
तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, यानी ऑस्ट्रेलिया एवं स्विट्जरलैंड जो है यह आपका स्थल रुद्ध देश है, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दूसरा, तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, मंगल। अगला प्रश्न, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है महाराष्ट्र में, आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल के समय में वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई, इसके जिम्मेदार कारण क्या हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, वनों की कटाई, उसके बाद आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन, पशुओं का अवैध शिकार। तो इस तरीके से आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल कितने मिलियन हेक्टेयर पर वन्य और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका 100 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 80.73। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? बताइएगा। रियांग जनजाति, तो ये आपका देखिए त्रिपुरा राज्य हो जाएगा, जो कि सभी को पता ही होगा। पूर्वोत्तर के किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो पूर्वोत्तर सभी को पता होना चाहिए, आंसर आपका इनमें से कोई नहीं है या फिर एक से अधिक हो जाएगा। सबसे पहले कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से 2 राज्य पूर्वोत्तर आपका त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा निम्न में से किन 2 देशों को स्पर्श करती है? तो बताइए। इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी लद्दाख की सीमा किन देशों से? ठीक है। तो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन हो जाएगा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत हिस्से पर वनावरण एवं वृक्षावरण है? तो इसका उत्तर 9.89% हो जाएगा। निम्न में से बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर आकर नहीं मिलती है? तो राइट आंसर आपका कोसी हो जाएगा, जो कि ये आपका उत्तर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताइए, उद्योग और नगर दिया गया है। तो इस तरीके के कागज एवं लुगदी ये आपका चला जाएगा डालमियानगर सामने। सिगरेट आपका चला जाएगा दिलबारपुर सही है। उसके बाद प्लाईवुड आपका चला जाएगा हाजीपुर, यानी सामने सामने है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी की बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी आपका धौलाधर और पीर पंजाल। गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर वायु पुराण हो जाएगा, जो कि ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सैंधो सभ्यता का बंदरगाह नगर क्या था? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। देखिए, लोथल व सुरकोटदा बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था या फिर जाना जाता है? तो इसका उत्तर आपका श्रमण हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। थोड़ा सा लाइट चली गई है, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 111, बौद्ध ग्रंथों में पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका उत्तर आपका पाली भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो इसका उत्तर 113 का डी हो जाएगा, पोटीन। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? कौन से उपलक्ष्य में किया था? तो इसका उत्तर देखा जाए 114 का, तो आपका अपने राज्यरोहण स्मारकों के रूप में, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वह अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था। तो राइट आंसर आपका हर्षवर्धन हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था बम्बई और मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। बम्बई और मद्रास, यानी एक से अधिक हो सकता है। भगत जवाहरमल ने किस विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर आपका कूका विद्रोह हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइए। स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था और 1867 में किया था। सी आंसर हो जाएगा। नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये आपका जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा ये समाप्त कर दिया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर देखिए आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ये कब किया गया था? तो स्थापना 1866 में किया गया था, 66 में। ठीक है। किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों तक तमाशा कहा था? बताइए तो, अगर याद है तो आंसर करिएगा। देखिए इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, बम्बई, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? कौन थे? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, यानी BG तिलक। नेक्स्ट प्रश्न, द वे आउट नामक पैम्फलेट किसने जारी किया था? तो इसका उत्तर आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो मेरे हिसाब से सभी ने आंसर अब तक कर भी दिया होगा, यानी हरिजन पूछा गया है ना, सेवक संघ। देखिए संघ के बारे में पूछा गया है, तो आपका धन यानी घनश्याम दास बिड़ला हो जाएगा, बिड़ला। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो इसका उत्तर आपका पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। नोट करिएगा सभी लोग। किसने भारत के विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़िए के आगे फेंक दिया? तो इसका उत्तर 28 का देखा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थकों में चित्रानपल्ली से वेदारण्य नमक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर आपका सी राजगोपालाचारी, यानी आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? बताइए। तो इसका उत्तर आपका तारकनाथ दास हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ पर स्थापित किया था? तो आपका सूरत हो जाएगा, सूरत राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। बंगाल के निम्न में से किस नवाब के समय में ब्लैक होल की स्थापना हुई थी? ब्लैक होल, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला, जो कि आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इसका उत्तर आपका इंदौर के होलकर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया था? तो 1843 हो जाएगा, 1843। ठीक है, चलिए। निम्न कहता है निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां, यानी बी राइट उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड इरविन, जो कि सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने एवं उनके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की गई है? तो सभी का आंसर यहाँ पे 37 का डी होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? तो इसका उत्तर आपका उपरोक्त में से यानी उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके से देखिए यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालाबाई की संधि के साथ हुई थी। यह संधि अंग्रेजी एवं राघोवा यानी रघुनाथ राव के बीच संधि हुई। दीवान ए मुस्तक राज्य विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो यह आपका किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो इसका उत्तर आपका जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव रिपोर्ट यानी विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो सही आंसर आपका 1990 हो जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर आपका 2007 हो जाएगा, जो कि सभी को पता होना चाहिए। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर आपका खुले बाजार की क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से संबंधित नीतियां शामिल होती हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। सार्वजनिक व्यय, कारारोपण, सार्वजनिक ऋण, उसके बाद हीनार्थ प्रबंधन। ठीक है, अगला प्रश्न वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका उत्तर आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में, देखिए गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, छठी। नारा याद रखिएगा। देखिए सभी लोग पाँचवीं यहाँ पे किए होंगे, जो कि गलत है। पाँचवीं में गरीबी उन्मूलन के बारे में कहा गया यहीं, लेकिन यहाँ पे नारा दिया गया है। निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर देखिए 46 का, तो सभी लोग याद रखिएगा कि आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 4 सॉरी 1, 3, 4 है ना। तो ब्याज भुगतान हो जाएगा, उसके बाद सब्सिडी, राज्यों को अनुदान। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर 48 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, SDR। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह आपका किया गया था 1982 में। ठीक है, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका उत्तर चलैया समिति हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। 1994-95 में 3 सेवाओं टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार पर सेवा कर लगाया गया था। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 150 प्रश्न समाप्त कर दिया है, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।